माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 5.3 है। 1 से लेके 3 तक पूरा कंप्लीट बता चुके हैं। आज देखिए 4 का प्रश्न बताएंगे। देखिए क्वेश्चन 4 का दिया हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। मतलब कितना पद लेंगे कि 636 आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए योग 636 योग प्राप्त करने के लिए इस योग को हम लोग क्या बोलते हैं, SN बोलते हैं। SN = 636 दिया हुआ है। और देखिए इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। A1 = 9 है, यहाँ पे 9 लिखेंगे। और देखिए इसको हम लोग A2 बोलते हैं, तो A2 लिखेंगे 17 है। और इसको A3 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं 25 है। अब देखिए ये सब दिया हुआ है। हम लोग को पूछ रहा है N का मान। तो देखिए हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। N का मान पूछ रहा है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग D का मान निकालने जानते हैं, A2 - A1। तो देखिए A2 यहाँ पे दिया 17, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 माइनस A1 कितना है, 9 है, तो 9 लिखेंगे। अब देखिए 17 में 9 जाएगा, 8 बचेगा, 8 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए SN = N/2 एक बार 2A प्लस N - 1 D। अब देखिए हम लोग ये फार्मूला में बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। अब देखिए SN का मान दे दिया 636 दिया हुआ है SN का मान। अब देखिए N का मान नहीं पता है तो नहीं लिखते। अब देखिए ये का मान पता है, A का मान 9 दिया है तो 9 लिखेंगे। अब पे देखिए N का मान नहीं पता है, नहीं लिखते। और D का मान कितना है, 8 आया तो 8 लिखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग गुना में है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। N/2 9 का 9 18 हो जाएगा। इंटू करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस था तो यहाँ पे प्लस पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इससे इंटू हो जाएगा तो 8N हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 636 N/2 है। यहाँ पे देखिए 18 में 8 चल जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा प्लस 8N। अब देखिए इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 636 है N/2 है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, इंटू में आ जाएगा। देखिए कितना कॉमन आएगा, 2 ले लेते हैं। देखिए 5 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 4 = 8 हो जाएगा। देखिए ये 2 2 कट जाएगा। देखिए अब कितना है N। अब देखिए इसे इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखिए 636 = N बचे 5 प्लस 4 N है, N लिखे। अब देखिए यहाँ पे 636 को हम लोग N से इंटू हो जाएगा तो 5N बचेगा, इससे इंटू हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4N² हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटाइए, मैं देखिए। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे देखिए ये प्लस N² है, इसको देखिए माइनस में लाएंगे, इधर 4N² हो जाएगा। इसको भी इधर ले आएंगे, प्लस के इधर आएगा तो माइनस में 5N हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में, यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 636 = 0। अब देखिए इसको माइनस को हम लोग कॉमन ले रहे हैं। देखिए -1 को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 4N² बचेगा। यहाँ पे भी देखिए प्लस 5N² बचेगा। यहाँ पे देखिए -636 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी माइनस को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे देखिए 4N² प्लस 5N = -636 = 0। अब देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ये का मान लिखेंगे। देखिए ये -1 था, इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा, तो इधर आएगा 0 में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको ये का मान बोलेंगे,
ए इक्वल टू 4, तो देखिए इसको बी बोलते हैं, बी इक्वल टू 5, तो इसको सी बोलते हैं। अब देखिए हम लोग को फार्मूला पता है, मूल इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे बाय 2 ये मूल का फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें हम लोग मान बैठा देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये बी है, यहाँ पे देखिए बी का मान कितना दिया, -5, तो -5 लिखेंगे, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, -4, ये का मान कितना है 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सी का मान कितना दिया है, -636 है, 636 लिखेंगे। हम यहाँ पे देखिए बाय 2 ये का मान दिया 4, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए पूरा में रूट था, इसे लगा के हम लोग पूरा रूट करेंगे। यहाँ पे देखिए -5 है, 5 लिखेंगे, प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसे इंटू जो 16 आएगा, इंटू -636, ठीक है। अब देखिए इसे रूट में था, रूट में कर दिए, तो यहाँ पे देखिए चक्कर दिन 8 आ जाएगा, 8 कर दिए। यहाँ पे देखिए -5 प्लस माइनस यहाँ 25 है, 25 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए इससे इंटू हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 10,176 इंटू करने के बाद आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10,201 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे देखिए -5 है, और यहाँ पे रूट में इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस रूट में तोड़ देंगे तो 101 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग प्लस माइनस एक बार इस प्रकार से फॉर्म में लिख सकते हैं, -5 प्लस में लेंगे एक बार 101/8, एक बार इस प्रकार से लिखेंगे, -5 -101। देखिए एक बार प्लस में लिए, एक बार माइनस में लिए। अब देखिए यहाँ पे 8 होगा, 8 लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे 10 में केटी दे दिया तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8। अब देखिए इसको काट देंगे, 12 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए n का मान कितना आएगा 12 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाता है। यहाँ पे 8 देखिए माइनस है इसलिए साइन माइनस में रहेगा, यहाँ पे इसे काट देंगे, यहाँ कितना आएगा 53 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए n का मान कितना आएगा 4 बार में कट रहा है, यहाँ देखिए -53/4 आ जाएगा। देखिए ऋणात्मक है, देखिए n इक्वल टू -53/4 है, या नहीं होगा क्योंकि n ऋणात्मक नहीं होता है। देखिए इसलिए हम लोग n का मान इसको लेंगे, n का मान 12, ये हो जाएगा आंसर। देखिए आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, हम शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए 5वां प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद को हम लोग ये बोलते हैं, अंतिम पद को an बोलते हैं और योग को sn बोलते हैं।
पदों की संख्या n मतलब फाइंड n को सॉल्व करना है और सर्वांतर d को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं जो जो दिया है सो उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का हल दिया है। प्रथम पद को हम लोग ये बोलते हैं जो 5 दिया है, अंतिम पद को an बोलते हैं जो 45 है, योग को sn बोलते हैं जो 400 है। और देखिए n का मान सॉल्व करना है और d का मान, देखिए दोनों का मान सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं sn का फार्मूला n इक्वल टू n/2 ये प्लस an। देखिए हम लोग इसका मान जानते हैं, इसका मान दे दिया, इसका मान दिया 400, यहाँ पे 400 लिखेंगे। तो देखिए n का मान नहीं पता है, n का मान हम लोग को निकालने बोला है क्वेश्चन में, तो निकालेंगे। ये का मान दे दिया 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और an का मान दे दिया 45, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 400 है, यहाँ पे n है, यहाँ 2 है। देखिए इस लोग को जोड़ देंगे के बाद गुना में आ जाएगा। देखिए 5 और 5 10 के 0, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे 2 से, 2 का 2 दूनी 4 आता है, 2 पचे 10 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 25 n हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 400 इक्वल टू 25 n हो जाएगा, इंटू होगा तो। अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देंगे। अब देखिए अब इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए 25 से कट जाएगा 16 बार में, तो देखिए सीन से n का मान कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग an का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस d होता है। अब देखिए इसका मैं मान जो दिया है n का मान दे दिया 45, 45 लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा देते हैं 45 दिया हुआ। देखिए n का मान 45 दिया, a का मान 5 दिया और d का मान हम लोग को निकालने बोला है, तो निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए a का मान कितना दिया 5 दिया है, प्लस n का मान हम लोग अभी निकाले 16 माइनस 1 और d का मान निकालना है। तो देखिए 45, यहाँ पे देखिए 5, 16 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 15d। अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देते हैं, 45 में 5 घटा देंगे और यहाँ पे 15d बचेगा। अब देखिए 45 में 5 चल जाएगा, कितना बचेगा 40 बचेगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब देखिए 40 को हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे, क्या कि ये इंटू में है। अब देखिए इसे कट जाएगा, देखिए 5 तिया 15 होता है, 25 8 40, 8/3 आया, तो हम लोग लिखेंगे सीन से d इक्वल टू 8/3, ये आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार हम शुरू से दिखा दे रहे हैं। देखिए शुरू से, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए छठा प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का हल कर रहे हैं। दिया है प्रथम पद को हम लोग ये बोलते हैं जो 17 दिया है, और अंतिम पद को an बोलते हैं जो 350 दिया है, और सर्वांतर को d बोलते हैं जो 9 दिया है। और क्वेश्चन में n सॉल्व करना बोल रहा है और sn का सॉल्व करना बोलता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग देखिए n इक्वल टू ये प्लस n माइनस d, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग बैठाएंगे। देखिए an का मान दे दिया 350, तो यहाँ पे लिखेंगे 350। ये का मान दे दिया 17, यहाँ पे लिखेंगे 17। n का मान नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं, और d का मान दे दिया 9, तो 9 लिखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 350 है, यहाँ पे देखिए 17, यहाँ पे प्लस 9 n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए 350, अब देखिए 17 में 9 चल जाएगा, कितना बचेगा
8 बचेगा, यहाँ पे देखिए 9n हो जाएगा। अब देखिए 350 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9n बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 10 में 8 चल जाएगा, 2 बचेगा, एक कैरी दे देगा 4, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे 342 बचेगा इक्वल टू 9। अब देखिए हम लोग ये गुना में है, गुना में तो इधर देंगे तो भागा में हो जाएगा। बयालीस को 9 से भाग दे देंगे, यहाँ पे n बचेगा। देखिए 9 का 9 18 9 तिया 27 होता है। और देखिए 34 में 7 27 घटा देंगे 7 बचेगा, तो 9 8 72 आएगा। देखिए कट जाएगा। अब देखिए सीन से n का मान कितना आया, 38 आया। अब देखिए हम लोग को Sn का मान हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए Sn का, तो देखिए Sn का हम लोग फार्मूला जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2 ये प्लस an। अब देखिए इस फार्मूला में बैठाएंगे तो Sn का मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n का मान आगे दे दिया है, यहाँ निकालें 38, तो 38 लिखते हैं बाय 2। यहाँ पे देखिए a का मान हम लोग को दे दिया 17, यहाँ पे देख सकते हैं a का मान 17 है, 17 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए an का मान दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए an का मान दे दिया था 350, यहाँ पे वही लिखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसको काट देते हैं, 2 का 2 एक बार में 2 कैरी देगा, दोनों में 18, तो 19 में आएगा यहाँ पे, तो 19 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए 7 देखिए 367 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसे इंटू कर देंगे, देखिए इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 69। देखिए इंटू करने के बाद इतना आएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखिए आप इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार हम शुरू से दिखा दे रहे हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22वां पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इक्वल टू 7 है और 22वां पद 149 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 7 का हल दिया है, d इक्वल टू 7 दिया, ये 22 इक्वल टू दिया 149, अरे 22 का इसका योग पूछा है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 22 इक्वल टू 149 है, तो हम लोग देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस 21d इक्वल टू 149। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए d का मान 7 दिया था, 7 लिख दिए, यहाँ पे 149 है। तो देखिए इसको हम लोग ये अब इसे इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक बार में 7 आएगा, 7 का 7 14, तो 147 आया। अब देखिए ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 149 में 147 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, तो a का मान कितना आया, a का मान 2 आया। तो देखिए यहाँ पे अब Sn बैस का मान हम लोग को निकालना है। चलिए उसको निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इक्वल टू n/2 ये प्लस an, ये फार्मूला होता है। हम देखिए Sn यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे Sn बैस दे दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए n बैस है, तो यहाँ बैस का n का मान दे दिया है। यहाँ पे देखिए बैस लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे a का मान 2 आया है तो 2 लिखेंगे, और देखिए an का मान दे दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए a बैस दिया हुआ है 149, तो हम लोग यहाँ पे an का यहाँ पे भी देखिए an दिखा है, तो हम लोग an इसका यहाँ पे बैस लिखा है, तो यहाँ पे देखिए an
149 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 149 लिखेंगे। अब देखिए ये का मान यहाँ पे देखिए 2 दे दिया था, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 एक बार कट जा रहा है, तो यहाँ 11 आएगा। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे, 9 1 10, 11 हो जाएगा। 11 के 1, 4 और 1 5, 5 और 1 151 आया। अब देखिए हम लोग इससे इंटू कर देंगे यहाँ पे देखिए रब करके दिखा दे रहे हैं, 151 है, इसको इंटू 11 से करेंगे तो देखिए 1 5 1 आएगा, फिर 1 5 1 आएगा, फिर 1 5 और 1 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए इतना आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 1661 है, ये हो जाएगा आंसर। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार दिखा दे रहे हैं शुरू से। देखिए 8वां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 का हल दिया है, दूसरे पद A2 बोलते हैं जो 14 दिया है, तीसरे पद जो A3 बोलते हैं जो 18 दिया है, और S51 का योग फाइन सॉल्व करना है, इसका इक्वल टू वाट है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे A2 इक्वल टू 14 है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A + D इक्वल टू 14, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और देखिए A3 है, A3 इसको हम लोग इक्वल टू 18 दिए हुआ है, इसको हम लोग A + 2D लिख सकते हैं जो 18, इसको समीकरण 2 मानेंगे। हम देखिए समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 दिया है A + D इक्वल टू 14, ये A + D इक्वल टू 14, यहाँ पे देखिए समीकरण A + 2D इक्वल टू 18 है, A + 2D + 18 है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, देखिए घटाने पर, अब देखिए यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे देखिए -2D में 1D चल जाएगा, तो यहाँ -D बचेगा। हम देखिए -18 में 14 चल जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, माइनस में बचेगा क्या कि माइनस का सिंबल बड़ा है इसलिए। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं तो अगला पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस D इक्वल टू 4, यहाँ पे देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है, यहाँ पे D का मान रख देंगे, ये + D इक्वल टू 14 है। अब यहाँ पे देखिए ये + D का मान कितना है 4 है, 4 रख देंगे। देखिए ये इक्वल टू 14 -4 जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो 14 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 में 4 जाएगा 10 बचेगा। सिंस ए का मान कितना आया 10 आया, यहाँ पे इस तरह क्रॉस का सिंबल दे देंगे, ए का मान 10 आया। देखिए S51 का मान हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग देखिए फार्मूला जानते हैं SN का इक्वल टू N/2 2A + N-1D, ये फार्मूला होता है SN का। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए S51 है, यहाँ पे लिखेंगे S51, N के जगह पर है, यहाँ पे N का मान कितना लिखेंगे 51/2, यहाँ पे देखिए 2, ये का मान देखिए 10 आया, यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस यहाँ 51 का मान कितना दिया 51 दिया, यहाँ पे 51 लिखेंगे, यहाँ पे -1। अब देखिए D का मान हम लोग 4 लाए हैं, देखिए D का मान 4 लाए हैं, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे।
यहाँ पे देखिए 51 है बाय 2, अभी देखिए 20 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 20 का 10 का पढ़ेंगे 2 बार, 10 का 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 51 में 1 चल जाएगा, 50 बचेगा, इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए 51 है 2 है, यहाँ पे देखिए इससे 20 है, 20 लिखेंगे, यहाँ इंटू कर देंगे, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो यहाँ पे देखिए 51 है बाय 2, यहाँ पे देखिए दोनों इतनी हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, देखिए 220 आ जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग काट देंगे, देखिए 110 है बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 551 को इंटू कर देंगे 110 से, तो यहाँ पे देखिए 110 है, यहाँ पे 51 कर इंटू करके दिखा दे रहे हैं रफ में। यहाँ पे देखिए 0 से 0, एक बार में 1, एक बार में 1 आया, फिर यहाँ देखिए 0 5 का पढ़ेंगे 0 बार तो 0 आएगा, एक बार में 5 आया, फिर एक बार में 5 आएगा। अब देखिए 0 0, एक बार में 1, 5 और 1 6 और 5, तो देखिए यहाँ पे इंटू करने के बाद कितना आया, 5610 आया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए आप इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार शुरू से दिखा दे रहे हैं।